ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के बॉयकॉट के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया है। बीसीबी के एलामी के मुताबिक नजमुल इस्लाम बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ी बांग्लादेश की क्रिकेट में तो इस टाइम वो वाला हिसाब है कि रजिया किवाड़ बंद कर लो, तूफान आ रहा है। रजिया की तरफ डाकू आ रहे थे, बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान आया हुआ है और कोई सोच भी नहीं सकता बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ी बयानात पर बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। बीसीबी एलामिया के मुताबिक नजमुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के ओहदे से मुस्तफी होने का मुतालबा किया था। इस वक्त डायरेक्टर नजमुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना, बांग्लादेश के जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, बीपीएल के मैचेस नहीं हुए हैं, तो क्या बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा, बांग्लादेश केरला नहीं जाएगा, बांग्लादेश कहीं और नहीं जाएगा। अबे बांग्लादेश करना क्या चाहता है? अपनी खुद की जो लीग इनकी चल रही है अभी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग करके, बीपीएल करके इनकी भी लीग होती है। बाय द वे इनकी लीग को बहुत सारे लोग छोटा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 2013-14 में सलमान खान और कटरीना कैफ बांग्लादेश में जाकर उनकी ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किए हुए हैं। तो हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बीपीएल के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह, भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए, सर जी इंडिया क्रिकेट चाहिए। अब नजमुल हसन का दिमाग खराब है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। नई कहानियां चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं, इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको कि वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज वे बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया और आज जो 2 मैच थे, दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है। देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है, जो उनके बयान में कही भी गई है बात, कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है या जो प्लेयर्स की एक साख है या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत वकार है वो सबसे पहले है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के माबैन जो तनाज़ा चल रहा था वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उसको ओहदे से फारिग कर दिया है। ये एक खास डेवलपमेंट है जो अभी आई है बांग्लादेश क्रिकेट से, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। इस बीच में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉस नोटिस भी भेजा, 48 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब भी मांगा और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को यह कहा कि हमने उसको नोटिस भेज दिया है, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा एक्शन ही चाहिए, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए, जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता हम मैच नहीं खेलेंगे। नोखाली और चट्टग्राम के दरमियान आज बीपीएल का पहला मैच, आज के दिन के 2 मैच थे, पहला मैच इन 2 फ्रेंचाइज के बीच में था। कोई क्रिकेटर टॉस के लिए भी ग्राउंड में नहीं आया, रिपोर्टेडली ये जो बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट करता है। बट अब अपेरेंटली लग रहा है कि मामला चूंकि सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और उसके अंदर ये मेंशन किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 31 को यूज करते हुए नजमुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया है और जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक फाइनेंस कमेटी के सरबराह भी अमीनुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं वो होंगे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमें क्रिकेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है और अब हम उम्मीद रखते हैं कि प्रोफेशनल वे के साथ बीपीएल जो है वो जारी रहेगी। यानी आज का जो दूसरा मैच है वो हो पाएगा, फिर पहले मैच के ऊपर भी कोई ना कोई निकाल ही लेंगे कि किस तरह से होगा। बट पॉइंट इसके मामला जो रुका हुआ था वो सॉर्ट आउट हो गया। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चंद घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। सो ये होता है जब क्रिकेटर्स यूनिटी दिखाते हैं, उनके साथ गलत हो रहा हो, एक इत्तेहाद दिखाते हैं, तो उसके बाद मामला कैसे हल होता है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने प्रोटेस्ट किया और सब चीज़ें हुई हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो की, मैं दोबारा बता देता हूं कि ये नजमुल इस्लाम वो हैं जिन्होंने 3 दिन पहले एक बात कही थी तमीम इकबाल पे। उन्होंने तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था। ये तमीम इकबाल बांग्लादेश के फॉर्मर ओपनर हैं, बड़े डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं, ऑलमोस्ट
390 मैच खेल चुके हैं टेस्ट वनडे T20 मिलाकर, और बड़े जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर हैं, लीग्स में खेलते रहे हैं, PSL खेले हुए हैं ये। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो BCCI के साथ और ICC के साथ वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन के हवाले से मसला चल रहा है, उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इमोशंस की बजाय रैशनल फैसला करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, उसका क्या फायदा है, उसका क्या फायदा, ये देखना चाहिए। उस पर नजमुल इस्लाम ने कहा कि ये तमीम इकबाल भारतीय एजेंट है। ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, उस पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि उसको माफी मांगनी चाहिए तमीम इकबाल से, बट ये मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ था। इसी नजमुल इस्लाम ने एक और स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने ये कहा कि जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं इनसे रिफंड करना चाहिए अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और फिर क्योंकि इनके ऊपर करोड़ों टका खर्च होता है और ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो कंपनसेशन, और फिर ये वर्ल्ड कप में अगर बांग्लादेश नहीं खेलते तो कंपनसेशन किस बात की, इस तरह की उन्होंने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चला था BCCI और ICC से टक्कर लेने, लेकिन ये आपस में खुद ही लड़ बैठे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने एक नई मुसीबत अब सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में जो BPL चल रहा है वहां खिलाड़ियों ने बाइकआउट कर दिया है, BPL खेलने से मना कर दिया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो भाई क्रिकेट बोर्ड में इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं नजमुल इस्लाम, उसने एक बयान दिया है। उसने ये कहा था कि जितने भी ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इनकी अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं आती है तो इनसे पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने तमीम इकबाल को भी भारत का एजेंट बताया था। तो ये सब बात जो है बांग्लादेश क्रिकेटरों को रास नहीं आई और उन्होंने बाइकआउट कर दिया BPL का, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है जब कि इसको पद से जब तक नहीं हटाया जाएगा नजमुल इस्लाम को, जो फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन है, तब तक हम BPL नहीं खेलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। एक तरीके से बाइकआउट कर दिया उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब बांग्लादेश के सामने बड़ी मुसीबत आ खड़ी है। उसने फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ये फाइनेंस चेयरमैन कमेटी का मिनिस्टर जो है ये नजमुल इस्लाम, इसको तो हटा दिया है, लेकिन इसके सामने एक नई समस्या और आ खड़ी हुई है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तूफान ये है कि भाई नजमुल इस्लाम साहब उड़ा दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको। अब आप पूछोगे नजमुल इस्लाम साहब कौन है? नजमुल इस्लाम साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन थे फाइनेंस कमेटी के, मतलब एक बड़ा रुतबा, बड़ी कुर्सी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उड़ा दिया है। अब यहाँ पिछली स्टोरी वो बड़ी सिंपल सी है। आपको पता है बांग्लादेश क्रिकेट का इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है, BCCI के साथ ICC मीडिएट करवा रहा है, लेकिन अभी वो बातचीत चल रही है, ओपन एंड कन्वर्सेशंस। तो उसी के बीच में जितना भी रोला रप्पा हुआ उस पर हमारे जो हैं हरदिल अजीज़ तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट के बड़े नामों में से क्या है। आप उनसे 100 किस्म के इख्तलाफात कर सकते हैं, तमीम भाई से मुझे भी हैं, लेकिन तमीम भाई, शकीब, मशरफ़ी, यार ये बड़े नाम है उनकी क्रिकेट में। इन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। तो हुआ ये कि तमीम भाई ने कहा कि यार रियलिटी चेक, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और इनडायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को कहा कि रियलिटी चेक करें, आप BCCI के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप ICC के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप इंडिया में जाकर मैचेस नहीं खेलना चाहते वर्ल्ड T20 के, यार ये हमें मसाइल होंगे आगे। आप तो सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देख रहे हैं, आप क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व है, हमने अपना पूरी मशीनरी चलानी है क्रिकेट की, उसके लिए पैसा चाहिए, तो आप ना टेबल पर बैठें। और तमीम भाई ने कोई बात गलत नहीं की थी, मैं भी यही कहता हूँ कि टेबल पर बैठकर कोई सोल्यूशन निकालें। अब जब टाइम के ऊपर जो वो स्टोरी ये थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरा जोर ये लगा रहा था कि हमारे जो मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाए। फिर कुछ हुआ यूं कि तमीम इकबाल की तरफ से जो है वो एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि यार आप जो है बैठिए और टेबल टॉक कीजिए, वर्ल्ड कप का बायकॉट करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, जो पढ़ी लिखी बात होती है वो उन्होंने की। लेकिन फिर इनके एक भाई साहब हैं वो तब गए, नजमुल हसन साहब, उन्होंने कहा जी कि ये स्टेटमेंट किस तरह से तमीम इकबाल की तरफ से आ गए, ये एक इंडियन एजेंट है, उन्होंने इसको एक इंडियन एजेंट करार दे दिया। अब इसके ऊपर जब उनको इंडियन एजेंट करार दिया गया तो नजमुल हसन शेंटू साहब जो है उन्होंने भी जो हवा पकड़ ली। शेंटू साहब जो तमीम इकबाल के साथ हो गए और फिर मजीद खिलाड़ियों को साथ मिला के वहां की क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने भी जो इनका साथ दिया, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा जी आप इस तरह कीजिए कि जब तक ये इस बंदे को निकाल नहीं देते जिसने तमीम के इकबाल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, तब तक आप तमाम तरह की क्रिकेट का जो बायकॉट कर दीजिए। तो खिलाड़ियों ने तमाम तरह की क्रिकेट का बायकॉट कर दिया। आज दिन का जो मैच है वो सस्पेंड हुआ। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल हसन साहब को निकाल दिया जिनकी वजह से मसला हुआ था, और उन्होंने शाम के मैच में कहा प्लेयर्स को कि आप जो है शाम का मैच जो है आप ज्वाइन कर लीजिए और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम शाम का मैच भी जो है वो नहीं खेलते तो फिर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग को सस्पेंड ही कर देंगे। तो फाइनली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो सस्पेंड हो गई। और देखें जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है, उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निजाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जब बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर्स से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए। अच्छा क्या मिलता है मेरा छनकना, आपको सारी डिटेल बड़ी आसानी से समझाऊंगा।
ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए। जो ये खिचड़ी पकी हुई है ना, आपको समझ नहीं आने वाली। लेकिन भाजी मैं आपको बड़ा ही किस्सा मुख्तसर, आसान और सादा अल्फाज में समझाऊंगा ये आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया भाजी दिमाग खराब हो जाता है यार, ये कौन सी खबरें हैं? ये T20 वर्ल्ड कप के डबल विकेट का टूर्नामेंट है यार, मैंने तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जिम्बाब्वे की इतनी हिम्मत, सिकंदर रजा साहब का वीजा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, ये सारे टोपी ड्रामे हैं पाजी। सोचो एक वक्त ऐसा था जब ये बॉलीवुड के बंदे जो हैं वो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में जाते थे भाई, इतना वहां पर जो है वो क्रेज था। जब ये इंडिया के सपोर्टर थे या जब ये इंडिया के साथ थे, या फिर सीधी सी बात बोलूं जब ये इंडिया के चाटते थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये चटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। अभी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि एक जमाने में सलमान खान और कतरीना कैफ जैसी जो खातून है वो परफॉर्म करती थी, जिस सामने इतनी मुसीबतें आ खड़ी हैं कि बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या क्या करे। एक तरीके से वो आईसीसी और बीसीसीआई का बाइकआउट कर रहा था T20 वर्ल्ड कप का, कि हम खेलने नहीं जाएंगे। वो तो बात दूर रही, आपस में ये खुद लड़ बैठे। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इनके जो खिलाड़ी हैं, इनके आपस में ही नहीं बन पा रही है दोनों की। क्योंकि यार जो फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन है नजमुल इस्लाम, ये उल्टे सीधे बयान लगातार खिलाड़ियों के बारे में दे रहा था कि जितने भी ये बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं आती है तो इनसे पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन पर बहुत पैसा खर्च करता है, ऊपर से इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब रहती है हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में, तो क्यों ना इनसे पैसे की रिकवरी की जाए जिससे इनकी परफॉर्मेंस में सुधार हो। अब ये बात भाई बांग्लादेश क्रिकेटरों को रास नहीं आई, उन्होंने बाइकआउट कर दिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। उन्होंने कहा है कि जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम कोई भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कोई भी मैच खेलेंगे। क्योंकि इसे वही नजमुल इस्लाम है जिसने तमीम इकबाल को, मतलब बांग्लादेश का अच्छा खिलाड़ी ओपनर रह चुका है यार तमीम इकबाल, उसने जब कहा था कि भाई आईसीसी से टक्कर ना लो, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली आपके 10 साल खराब कर दे आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर, तो कोई भी फैसला सोच समझ कर लो। तो इसने नजमुल इस्लाम ने तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बता दिया था कि ये भारत की भाषा बोल रहा है, भारत का एजेंट है। तो एक तरीके से खिलाड़ी अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े उठे हैं कि भाई जब तक इसको नहीं हटाओगे, फिलहाल उसको हटा दिया है, नजमुल इस्लाम को पद से फायरिंग कर दिया है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार समस्याओं से घिरा हुआ है अभी भी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।